सभी साथियों को राम राम। कैसे हो? आशा करता हूं कि शानदार जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 आज तीसरा दिन है फिजिकल का। और लड़कों का जो है और लड़कियों का आज मिक्स जो है रनिंग हुआ है। गोरखपुर में भी लड़का लड़की दोनों को दौड़ाया गया है। लगभग हर सेंटर पे, कल तो एक दो सेंटर्स पे जो है मेल कैंडिडेट को दौड़ाया गया था, लेकिन आज लगभग हर सेंटर पे मिसलेनियस देखने को मिला है, लड़का लड़की दोनों। तो आज का रिपोर्ट जो है काफी बढ़िया रहा है मेल कैंडिडेट का, लेकिन दो चार गलतियां हुई है और ये गलती कतई सही नहीं है। अब इतना सारा समय बचा है, 4 मिनट 5 मिनट तक समय बचा है, लेकिन लड़के अपना चक्कर काउंट ही भूल गए हैं। आज का ओवरऑल क्या रिपोर्ट रहा है, किस बातों पे सावधानी रखनी है, आपको हर एक पॉइंट पे जानना जरूरी है, बात करना जरूरी है, क्योंकि ये गलती आप वहां पे करते हो तो आपको परेशानी हो सकती है। एक और क्वेश्चन आ रहा लड़कों के दिमाग में, जब इतने लड़के लड़की पास हो रहे हैं तो कट ऑफ कितना बढ़ सकता है। और एक और क्वेश्चन आ रहा जो हमारे पास कॉल करके भी पूछा जा रहा कि सर ये बताइए कि अब इसके बाद से रिजल्ट कब आएगा, क्या डायरेक्ट फाइनल मेरिट आएगी कि पहले मेडिकल होगा? तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अभी एक जो डाटा सामने आया है मेल कैंडिडेट का, ये दो लड़के ऐसे रिजल्ट देखने को मिला है। ऐसे कितना भी बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां पे ये चीजें देखने को मिली होगी। जैसे लड़की जो है 14.00.57 इस तरह से लड़की कुछ फेल हो रही है। सेकेंड के तीसरा चौथा भाग में भी कुछ लड़कियां फेल हुई है। सोचो उसके उस पे क्या बीता होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 14 मिनट 00 सेकेंड और फिर इसके बाद से 0.4, इतना में लड़की, ये लड़की हो गई डिस्क्वालीफाई। ऐसे लड़की फेल हुई थी, तो इसके लिए सोचो कितनी मतलब दुखद भरी बात है। ऐसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, यहाँ 0.1 टाइप की, इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं। लेकिन लड़के भी जो है कुछ कम नहीं है। समझ लो कि ये देखो, एक लड़का 22 मिनट 17 सेकेंड में मात्र 11 चक्कर दौड़ा है। क्या ये अब एक चक्कर नहीं दौड़ सकता था? लेकिन ये लड़का भूल गया है। और बार बार मैं इस चीज को बताता हूं कि प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बहुत सारे टेक्निक्स भी बताए गए हैं। सबसे मास्टर टेक्निक्स तो ये है कि आप एक चक्कर एक्स्ट्रा दौड़ लो, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज को करते नहीं है, एक चक्कर एक्स्ट्रा नहीं दौड़ते। लेकिन कम से कम नहीं दौड़ते तो उस टेक्निक को तो अपना सकते हो ना। ये पेन हो गया, यहाँ पे एक एक पाई खांचते चलो। अब कब खांचना है? जैसे कि ये ग्राउंड हो गया, जब आपकी यहाँ से रनिंग स्टार्ट हो गई तो पूरा एक चक्कर मार लेना है। जब पार हो जाना है तो एक पाई खांचना है हाथ पे, फिर आना है, फिर पार हो जाना तो दूसरा चक्कर। लड़के कहते हैं कि सर ये मिटक जाता है, घबरा जाता है। अरे कुछ नहीं होता भाई, करके तो देखो। जब तुम यहाँ भूल जाते हो चक्कर, सोचो ये लड़का जो है 22 मिनट 17 सेकंड में 11 चक्कर मारा है। क्या नहीं दौड़ सकता था? ये लड़का देखो 19 मिनट 44 सेकंड में 11 चक्कर मारा है। एक चक्कर ये नहीं मार सकता था, लेकिन ये भूल गया है। और लड़के सोचते हैं कि 13 चक्कर मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, 12 चक्कर के बाद आपका चीप काम करना बंद कर देता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, ये सबसे दुखद गलती है भाई। ये समझ लो कि बहुत बड़ी गलती है। जैसे कि ये लड़की जो है इतना नैनो सेकंड से फेल हुई है, उसी तरह से ये लड़के भी जो हैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अन्यथा जो है आप लाइन खींच सकते हो, आप 12 गिट्टी रख सकते हो, छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा उसको फेंक सकते हो। ये सारे टेक्निक्स अपना सकते हो यदि आप काउंट नहीं करते हो तो। और ये सब सारे टेक्निक्स कारगर हैं। कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। लड़के जो है पहले ही जो है अपने कॉन्फिडेंस, अपने होप को खो बैठते हैं, तो ये आपको काम नहीं करना है। कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, क्योंकि 8वां 9वां चक्कर पे ना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि आप 7-8 चक्कर दौड़ लेते हैं तो 8वां 9वां चक्कर में बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि 8वां है कि 9वां है, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर थका रहता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, डेस्टिनेशन आपको दिखता है। तो मन में जब गिन रहोगे ना तो ये परेशानी होती है। लेकिन ये जब आप काम करोगे तो आराम से आप कर लोगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? आगे से ये गलती नहीं होना चाहिए। आज का ये रिपोर्ट काफी बेकार है। अब मेल कैंडिडेट देखो, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, इस तरह से फेल हो रहा है। अब काफी अच्छा इन लोगों का प्रदर्शन रहा, लड़के फेल ही नहीं हो रहे हैं भाई। वही लड़के फेल हो रहे हैं जिनको समस्याएं हो रही है, और लड़कियां वही 15% 20%, यही लड़कियां फेल हो रही है। तो लड़का लड़की दोनों का ओवरऑल बात करें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। जबकि पिछली जो सारी वैकेंसीज थी 49,000 41,000, उसमें तो जो है लड़कियां 45% 50% तक डिस्क्वालीफाई, लड़के 20% 25% तक डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, क्योंकि उस समय काफी कम समय मिलता था। लेकिन इस बार तो काफी अच्छा खासा समय मिला है, जिसका रिजल्टेंट भी आपको देखने को मिल रहा है ना। अब देखो, जब इतने लड़के पास हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे असर पड़ेगा।
तो कट ऑफ को लेकर चिंतित नहीं होना है, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा, हार्डली 10 नंबर तक आपका नंबर बढ़ने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। अब जो लोग आपको 25 नंबर 30 नंबर बता रहे हैं कतई सही नहीं है, 10 नंबर तक हार्डली जा सकते हैं, नहीं तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर यही रहने वाला है। अब एक सीट पर डबल लड़के होने वाले हैं जहां तक लग रहा, जैसे कि आपका 160 64 के आसपास लड़के पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, तो इसमें से खूब छटेंगे। अगर मान लेते हैं कि 20% भी लगाते हैं तो 30,000 के आसपास लड़के छटने वाले हैं, तो आराम से आपका जो है एक 20 एक 25 30 के आसपास लड़के क्वालिफाई होने वाले हैं फिजिकल में, एक 20 एक 25 या 30 मान लो, तो लगभग एक सीट पे 2.01% यही रहने वाले हैं, माने एक सीट पे 2 लड़के रहने वाले हैं अमूमन, क्योंकि बहुत सारे लड़के ज्वाइनिंग भी नहीं करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो कुल मिला जुला के ये है कि आपके 50-50% का कंपटीशन रहने वाला है, एक सीट पे 2 लड़के, तो ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे ही जो है कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल सकता है। अब एक और समस्या चल रही है कि लड़के कुछ डेट चेंज करवाना चाह रहे हैं, कुछ को जुनून समस्या है, कुछ लोग ऐसे भी चाह रहे हैं। तो देखो, आपको कोई भी समस्या है तो आपके पास यदि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल कागज है, तो आप जाइए, आपकी डेट जो है चेंज हो जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपका दौड़ हो उसी दिन जाओ, 1-2 दिन पहले भी जा सकते हो और जाके अपना मेडिकल का कागज दिखा सकते हो कि डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है, इतना दिन का रेस्ट लिखा है, तो हमको रेस्ट दिया जाए, तो आपको वहां पे काम हो जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे करवा रहे हैं, उस दिन भी करवा सकते हो या 1-2 दिन पहले भी जाके करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एप्लीकेशन लिख के ले जाना है और उसके साथ साथ सारा अपना पेपर्स वर्क लेके जाना है जो मेडिकल वाला है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से है। अब एक और क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे थे कि इसके बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट आएगा या मेडिकल होगा, तो इसके बाद डायरेक्ट आपकी जो है फाइनल मेरिट लगने वाली है। फिजिकल कंप्लीट होगा, उसके बाद 60,244 लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ये फाइनल मेरिट होंगे और बाकी सब जो है बाहर हो जाएंगे। अब इन लड़कों का जो है आगे आपका मेडिकल वगैरह जो भी सारी प्रोसेस है आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब कि डायरेक्ट जो है एक लड़का बाहर हो जाएगा फाइनल मेरिट से, जिस हिसाब से फिजिकल देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि किस सेंटर पे कितने लड़के फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके, वहां पे सारा डाटा हमने शेयर कर रखा है। गोरखपुर का 12 जगह 12 सेंटर्स पे आपकी रनिंग हो रही है, तो लगभग सारे सेंटर्स के आपके डाटा वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन होके और वहां से जाके इत्मीनान से आप चेकआउट करिए कितने लड़के फेल हुए कितने लड़के पास हुए। अब इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो 5% 10%, तो उस हिसाब से जो है वहां पे जाओगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ ज्यादा लड़के फेल नहीं हो रहे हैं, वहीं जो ऐसे ऐसे बेवकूफी कर रहे हैं या जिनको वाकई में रियल प्रॉब्लम है वहीं फेल हो रहे हैं। जिनका भी भविष्य में फिजिकल है सभी को ऑल दी बेस्ट, लेकिन ये छोटी छोटी पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। यदि आपका 12 बजे के बाद रनिंग होता है तो कोशिश करिए कि कुछ खा ले, खाने का इन द सेंस कि थोड़ा बहुत खाइए, ना कि पेट भर के चावल खा ले रोटी खा ले, थोड़ा बहुत खा के रहना है, खाली पेटे नहीं रहना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है।